गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड स्टार्ट किया हुआ था बेटा। उसमें कल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं बेटा। आपने सुन रखा है, कोई कहता है मेरा ए पॉजिटिव है, कोई कहता है बी पॉजिटिव है। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किसी का ए पॉजिटिव क्यों होता है, किसी का बी पॉजिटिव क्यों होता है, ये किसने दिया था। तो ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने दिया था 1900 के अंदर। ठीक है, उसने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कि टोटल ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ए बी ओ, ठीक है, और फिर ए बी ओ सिस्टम के अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स आती हैं। ठीक है, कितने ब्लड ग्रुप आते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स आती हैं। ठीक, तो इस तरह से लैंड स्टीनर ने सिर्फ एक ही बात बताई थी कि ए बी ओ सिस्टम होता है ब्लड ग्रुप में। ठीक है, फिर बाद के अंदर एक और सिस्टम आया ब्लड ग्रुप के अंदर जिसे आर एस सिस्टम कहते हैं। ये दोनों सिस्टम हम ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ए बी ओ सिस्टम। ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा उसमें जो ए ब्लड ग्रुप है इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। उसकी आरबीसी की सरफेक्स पर, आरबीसी की सरफेक्स पर एंटीजन्स पाई जाती हैं, एंटीजन्स पाई जाती हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, और आरबीसी के अलावा हमने कल पढ़ा था प्लाज्मा, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो अपोजिट होती हैं, किससे, एंटीजन से, प्रत्येक ब्लड ग्रुप के अंदर। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी सरफेक्स पर क्या पाया जाएगा, ए एंटीजन। इस वजह से वो किस ब्लड ग्रुप का होगा, ए। सेकेंड, अगर आरबीसी की सरफेक्स पर, आरबीसी की सरफेक्स पर बी एंटीजन है, क्या है, बी एंटीजन। ठीक है, तो वो कौन से ब्लड ग्रुप का होगा, बी का। ठीक है, और एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी वो अपोजिट पाई जाएगी बेटा। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी पाई जाएगी बी, और ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं ए बी। ए बी तो आरबीसी की सरफेक्स पर, आरबीसी की सरफेक्स पर जो एंटीजन पाया जाएगा ए बी के लिए वो क्या पाया जाएगा बेटा, ए और बी एंटीजन, दोनों एंटीजन मौजूद होंगे। और एंटीबॉडी जो होगी जो प्लाज्मा के अंदर वो नील रहेगी। क्या रहेगी, नील। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन्स होते हैं और एंटीबॉडी होती हैं। एंटीजन्स जो होते हैं बेटा वो स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और आरबीसी की सरफेक्स पर मौजूद होते हैं, और वही ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अगर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, बी। अगर बी एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अगर बी एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा और एंटीबॉडी ए रहेगी। ठीक है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा बेटा, ए बी एंटीजन, और ब्लड जो एंटीबॉडीज हैं वो ना ए एंटीबॉडी पाई जाएगी ना बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब बात करते हैं ओ की। ओ बेटा इसका मतलब होता है 0, शून्य, नील। ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक, क्योंकि आरबीसी की सरफेक्स पर, जब आरबीसी की सरफेक्स पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए ना बी एंटीजन। ठीक है, और एंटीबॉडी दोनों मौजूद होती है ब्लड के अंदर, तो हमने उसे, लैंड स्टीनर ने उसे क्या माना, नील ब्लड ग्रुप, जिसे किसके नाम से जान रहे हैं या ओ ब्लड ग्रुप के नाम से। यहाँ तक समझ में आया बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे एक इसमें बेटा ये होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा कि किसको ब्लड
दे सकते हैं या किससे ले सकते हैं। ठीक है, आपसे ये जो ए ब्लड ग्रुप है बेटा, ये किससे ले सकता है ब्लड? ए से। ठीक है, ओ से ले सकता है। ठीक है, कौन डोनेट कर सकता है इसको? ए और ओ। क्यों डोनेट कर सकता है ए और ओ? बी क्यों नहीं डोनेट कर देता? ए बी क्यों नहीं डोनेट कर देता? ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजेंस मौजूद है, एंटीबॉडी कौन सी है बेटा? बी। ठीक है, जब ब्लड ग्रुप ए को कोई ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाला ए वाला ही ब्लड देता है, अभी पॉजिटिव के कंसेप्ट को छोड़ रही हैं, नेक्स्ट सिस्टम में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जब ए वाला ही ब्लड देता है बेटा, ठीक है, तो एंटीजेंस भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वो रिजेक्शन नहीं होगी, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को, ठीक है, बी वाला कोई व्यक्ति आकर के ब्लड दे देता है, ठीक है, तो बेटा उसका एंटीजन क्या रहा? बी, और एंटीबॉडी क्या रही? ए। ठीक है, तो उसके ब्लड के अंदर रिएक्शन होगी जिससे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बी नहीं दे सकता, ना ही ए बी दे सकता क्योंकि उसमें दोनों एंटीजेंस हैं। ठीक है, ओ दे सकता है। ओ क्यों दे सकता है बेटा? क्योंकि उसके पास रिएक्शन करने के लिए कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है और एंटीबॉडी दोनों मौजूद है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट केस में जो पर्सन बी ब्लड ग्रुप रखता है उसे बी वाला ब्लड दे सकता है और ओ वाला भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ए बी, जिसके बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्या बोलते हैं उसे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है कि वो सबसे ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप से भी, बी से भी, ओ से भी। ठीक है, कैसे? ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजेंस रख रहा है और एंटीबॉडी नहीं है जो रिएक्शन करेगी। अगर ए देता है तो इसके पास ए एंटीजेंस भी हैं, बी देता है तो बी एंटीजेंस भी हैं, ओ देता है तो बी। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आकर नहीं करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ओ ब्लड ग्रुप। इसके बाद इसके बारे में भी एक खास इम्पोर्टेंट बात है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसे, यूनिवर्सल डोनर। बट ये किसी से ले नहीं सकता, ये सिर्फ किससे ले सकता है? अपने सेम ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव से ही। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि इसके पास बेटा, यहाँ देख रहे हैं आप, आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो आज तक आपने बातें सुनी थी कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए से ही ले रहा है, बी वाला बी से ले रहा है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम अगर कर रही है, अगर ब्लड डोनेशन जो होता है वो सेम से लिया जाता है, चेक करके लिया जाता है। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो भी यही कहा जाता है कि सेम ब्लड ग्रुप चाहिए, वो किस लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा हम नेक्स्ट करते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं बेटा ए बी ओ, ठीक है, इसके हम अधिकतर सुनते हैं कि इनकी एलिस का पता करके हम
बच्चों का ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। वो कैसे? ठीक है बेटा, एलीज आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर 10th क्लास में भी पढ़ाई गई हैं। ठीक है, जीन्स होते हैं। ठीक है, तो इनके केस में, ब्लड ग्रुप के केस में मल्टीपल जीन्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलीज पेयर के अंदर पाई जाती हैं। कैसे? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए एली रखेगा आई ए और आई ओ। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप एली रखेगा आई बी आई ओ। ए बी ब्लड ग्रुप एली रखेगा ए बी। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप एली रखेगा इस तरह से। ठीक है, एलीज क्या होती हैं? एलीज 10th क्लास में पढ़ा था आपने, मेंडल ने जीन्स के बारे में स्टडी की थी। इनके बेस पर हम ये निकाल सकते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो मदर का ये है, तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस नीट के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेटा हमने देखा, हमने वहाँ भी पढ़ा था 10th क्लास में जीनोटाइप और फिनोटाइप, और 12th क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट का ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि ब्लड ग्रुप के केस में कितनी जीनोटाइप होती हैं और कितनी फिनोटाइप होती हैं। फिनोटाइप क्या होती हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, यही करा था हमने। जीनोटाइप क्या होती हैं? एलीज, जीन्स, फिनोटाइप देखो बेटा, ब्लड ग्रुप की कितनी दिखाई दे रही हैं आपको? 4। तो फिनोटाइप कितनी रहेंगी? 4। और जीनोटाइप देखो 1 2 3 4 5 6, बजाय कि एक सिंगल पेयर के 2 पेयर पाए जा रहे हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप के केस में मल्टीपल एलिज्म देखने को मिलता है। तो जीनोटाइप कितनी रहेगी बेटा इसकी? 6। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप की कितनी फिनोटाइप देखने को मिलती हैं और कितनी जीनोटाइप देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इससे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। केस नंबर 1, इफ फादर हैव ब्लड ग्रुप ए, मदर हैव ब्लड ग्रुप बी, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ बेबी। ठीक है बेटा, ए ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है सबको। इसकी एलीज मैंने क्या लिखी है? होमो का मतलब है सेम। ठीक है, दूसरा पेयर आई ए आई ओ। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप आई बी आई ओ। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेटा कि बेबी की क्या हो सकती है। देखो ये फादर से आएगा एक जीन, ये मदर से आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुई बेटा? आई ए आई बी। फिर इससे करते हैं, फिर क्या हुई? यही आई ए आई बी। फिर करते हैं इससे, फिर क्या हुई? आई ए आई बी। फिर करते हैं, फिर आती है आई ए आई ओ। ये हो गया बेटा पहला आपका। सेकंड देखो, ये ए बी आई ए आई बी, सेकंड आई ए आई बी आई ओ। थर्ड लेते हैं, ये तो होमो का था। अब सेकंड ये ए बी आई ए आई बी आई ओ। अब लेते हैं फोर्थ केस इसके साथ। ठीक है, फोर्थ केस में आई ओ यही रहेगा। ठीक है, इसके साथ आई
IO IB IO IB IO। तो ये बना रिजल्ट हमारा। तो इसके बेस पर अगर हम निकालते हैं तो देखो AB कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो गैमिट में 9 बार हमने क्या देखा, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। A कितनी बार देखा, 1 2 3 बार हमने देखा A ब्लड ग्रुप, ठीक है। B कितनी बार देखा, 1 2 3 बार देखा B ब्लड ग्रुप। और O कितनी बार देखा, सिंगल, इसीलिए O ब्लड ग्रुप रेयर होता है, ठीक है। O ब्लड ग्रुप क्या होता है, रेयर होता है, ठीक है। तो बेटा हमने देखा 9 3 3 1 का रेशो, यानी कि हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, AB, क्या होगा, AB, ठीक है। और अगर हम और केसेस में चलते हैं तो A और B इक्वल चांसेस है और O रेयर चांसेस है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपको करके देखना है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो बेबी का क्या होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो क्या होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB है और मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो क्या होगा। थैंक यू।